एक बात बताइए, ऐसे मौके छोड़ता कौन है? अगर आपके पास यूजीसी नेट होगा, जेआरएफ भी नहीं बोल रहे हैं, केवल अगर आपके पास यूजीसी नेट होगा, तो आप एलिजिबल हो जाएंगे राजस्थान के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। इसी के साथ-साथ अभी आपका एचपीएससी हो रहा है, ठीक है? तो वहाँ पर भी आप जो है एलिजिबल हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए 2 आपके हिंदी भाषी स्टेट्स जहाँ पर आपको मनोविज्ञान में, साइकोलॉजी में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का मौका मिल रहा है। यहाँ पर आपको 2024 से ये कहानी जो है यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है और 25 अभी यहाँ पर चल रहा है। तो इस बात को आप यहाँ पर ध्यान रखें कि आप ऐसे मौके नहीं छोड़ सकते हैं। ठीक है? आगे आपके बिहार में निकलेगी, आगे आपके यूपी में निकलेगी, आगे आपके और किसी अन्य स्टेट में जहां पर भी निकलेगी, लेकिन उनके लिए न्यूनतम क्वालिटी क्या होनी चाहिए कि आपने नेट निकाला हुआ होना चाहिए। ठीक है? नेट पे कितने बच्चे बैठते हैं? अप्रोक्सीमेटली 20,000 बैठ रहे हैं यहाँ पर और होता कितना है? अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर 1000 लोगों के आसपास होता है। जेआरएफ जुरूफ आपका जो भी है सब कुछ मिला मिलू के। ठीक है? तो आपका पहला कंपटीशन तो यहाँ पर इन 20,000 लोगों से है। इसमें से निकल के आपको यहाँ पर आ रहा है, लेकिन उसी के साथ साथ आपको जो 10 बार निकाल के आपके जो नेट वाले बैठे हुए हैं वहां भी आपका हजारों में ही कंपटीशन होगा, लेकिन उतना जो है आपके मनोविज्ञान में कंपटीशन फिलहाल नहीं है। इसका आप फायदा उठाएं, जल्दी से आप जो है नेट क्लियर करें और जो भी असिस्टेंट प्रोफेसर के जो भी एग्जाम्स वगैरह आ रहे हैं उसमें अप्लाई करें और उसमें अपनी जो नौकरी है उसको वहां पर आप कंफर्म कर सकते हैं। नो मैटर, इसमें कोई डाउट नहीं है कि आपको हार्ड वर्क बहुत ज्यादा करना होगा। ठीक है? हार्ड वर्क आपको बहुत ज्यादा करना होगा, आपके पसीने छूट जाने चाहिए पढ़ाई करते करते, इतनी आपको मेहनत करनी होगी, तब जाके कहीं मुमकिन होगा कि आप जो है एपी बन पाएंगे। अगर आपका यहाँ पर दिसंबर 24 के अंदर हो रहा है तो आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर आपका दिसंबर 24 में नहीं हो रहा है तो आप जो आपके आने वाले मौके हैं यहाँ पर जून 25 वाला, उसी के साथ दिसंबर 25 वाला, वहां पे आप बिल्कुल भी जो है ढील ना दे स्वयं को और जितना अच्छे से हो सकता है उतने अच्छे से मेहनत करके आप यहाँ पर इस एग्जाम को निकालें। ठीक है? बात करें अगर किसी भी स्टेट का, जो आपका एपी का एग्जाम होता है, सिलेबस में थोड़े बहुत चेंजेस होते हैं, उतना ज्यादा चेंजेस नहीं होता है। हर स्टेट की अपनी अपनी अकॉर्डिंग डिमांड है, अलग अलग वहां पर रिक्वायरमेंट्स है, उसके अकॉर्डिंग जो है सिलेबस में आपको चेंजेस देखने मिल सकता है। लेकिन अगर आपने एक बार नेट निकाल लिया, एक बार आपने संपूर्ण रूप से नेट का सिलेबस आपने समझ लिया, उसको पढ़ लिया, तो आपके लिए जीवन में आने वाले जो भी आपके पास चांसेस होंगे वो आपके द्वार खुल जाएंगे। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आपने नेट कर लिया और 6 महीने के अंदर आपकी नौकरी लग जाएगी, ये केवल केवल जो है फिजूल की बातें हैं, ऐसा नहीं होता है। आपको 1 साल, 2 साल, 3 साल कुछ भी समय लग सकता है, डिपेंडिंग अपॉन सरकार कैसे वैकेंसीज निकाल रही है, क्या नहीं है, लेकिन उसके लिए आपका जो जरूरी रिक्वायरमेंट है वो है आपका नेट। जब तक आपके पास नेट नहीं होगा तो आप जो है अपने जो जीवन की नेट है उसको आप वहां पर मजबूत नहीं कर पाएंगे और आपका जो है यहाँ पर कभी भी उसमें से छेद होके आप नीचे फॉल कर सकते हैं। ठीक है? लेकिन अगर आपने एक बार इसको क्लियर कर लिया तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। हम ये नहीं कह रहे अभी कि आपको तुरंत नौकरी मिल जाएगी, लेकिन अगले 5 साल में, अगले 3 साल में, 2 साल में, जब भी आपको मौका मिलेगा, जब भी आपका सही समय आएगा, उस टाइम पे आपको जो है प्रिपेयर रहना है, उस टाइम के लिए आपको जो है अच्छे से मेहनत करनी है, तब जाकर आप जो है यहाँ पर सेलेक्ट हो पाएंगे। ठीक है? कई लोगों का देखिए बीएड कई सालों पहले किया था, एमए कई सालों पहले किया था और वो जाकर आज यहाँ पर, अगर हम बात करें बिहार के अंदर, देखा अभी आपने टीचर की वैकेंसी एकदम से आ गई, उनकी सरकारी नौकरी फिक्स हो गई है। वो भले ही वहां पर 11th 12th के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लेकिन समझ रहे हैं ये पहले किया हुआ काम, उनको तो पता नहीं था कि आगे ऐसा कुछ आएगा या नहीं आएगा, लेकिन ये पहले की हुई स्टडी, पहले की हुई मेहनत कभी भी आपकी जो है यहाँ पर वेस्ट नहीं जाएगी, आपका जो ज्ञान है वो वेस्ट नहीं जाएगा। इस बात को आप यहाँ पर ध्यान रखें। ये आपको शॉर्ट टर्म में समझ में नहीं आएगा, लेकिन जिस दिन आपको ये मौका मिलेगा उस दिन शायद आपको ये आवाज, ये बात आपको याद आए कि अच्छा उस दिन हमने इसको कर लिया था, तो हमको जो है इसके आज हमको बेनिफिट्स देखने को मिल रहे हैं। एंड उसी के साथ साथ आपको मालूम है अभी नई एनईपी वगैरह भी आ गई है, आगे और जॉब्स की वैकेंसी, आगे आपके और द्वार खुलेंगे और आप देख रहे हैं राजस्थान के अंदर अगर हम बात करें खास तौर पर, कंटिन्यूसली आपकी जो है यहाँ पर वैकेंसी निकाली है। 23 वाला निकला है आपका, यहाँ पर 24 वाला भी निकला है और आगे 25-26 वाले भी निकलेंगे यहाँ पर। ठीक है? उसके पहले देखें तो भी आपकी 7 वैकेंसी थी, यहाँ पर फिर से आपकी 7 वैकेंसी है। साइकोलॉजी की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, मनोविज्ञान की, और यहाँ पर आपके पास जो है अच्छा मौका है। अब यहाँ पर देखिए एचपीएससी ने भी निकाला हुआ है, लेकिन एचपीएससी वाले की चीज का कुछ भी अभी अता पता नहीं है। आरपीएससी के जो है आपके इंटरव्यूज वगैरह की डेट भी आ गई है, यानी कि आप जो रिलाई कर सकते हैं, आपका जो एक एम होना चाहिए। और अगर आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं तो आपको तो सारा काम धाम छोड़ के, अगर आप इस फील्ड में हैं तो आपने सब चुपचाप जो है नेट क्लियर करना है और चुपचाप जो है इस परीक्षा की तैयारी करनी है। आपके बहुत हाई चांसेस हैं कि अगर आप राजस्थान या हरियाणा कहीं बॉर्डर्स एरिया में है तो आपके हाई चांसेस हैं कि आपका इसमें हो जाएगा, क्योंकि आप जो है फोकस रहेंगे इसी एम के ऊपर कि आपकी स्टेट में आपको मिल जाएगी, लोकल यहाँ पर आप रहेंगे, तो इसका आपको काफी ज्यादा यहाँ पर बेनिफिट मिलेगा अगर आप आरजे या एचपी कहीं से भी बिलोंग, एचआर कहीं से भी बिलोंग करते हैं तो। ठीक है? और ऐसा नहीं, अगर आप अदर स्टेट से भी हैं तो भी आपका मोस्ट वेलकम है यहाँ पर राजस्थान में। हर किसी को यहाँ पर आर्टिकल नंबर 16 अपॉर्चुनिटी देता है आपकी यहाँ पर, तो उसका आप यहाँ पर फायदा उठाएं। लेकिन जो प्रोबेबिलिटी है वो आपकी लोकल्स को प्रेफरेंस एंड लोकल्स को जो ज्यादा चीजें हैं वो थोड़ी मालूम रहती है, जीके वगैरह का पोर्शन भी आता है, तो उसके लिए आपको जो है लग जाना है अभी से। अगर आप एचआर से या फिर अगर आप
आरजे से कहीं से भी आप है बॉर्डरिंग एरियाज में, अगर आप इन 2 स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आप मान के चलिए 1-2 साल के अंदर आप जो है अभी से भी स्टार्ट करते हैं तो 1-2 साल के अंदर आप अपनी जो एपी की नौकरी है उसको यहाँ पर पक्की कर सकते हैं, बशर्ते आपने जो है हार्ड वर्क 1-2 साल जो है आपको लगा कि आपको जो है मेहनत करनी होगी, कोई भी चीज आपको जो है छोड़नी नहीं होगी। और एक बार अगर आप नेट का सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे, नेट का जो चीजें हैं उसको प्रॉपर्ली आप पढ़ लेंगे तो आपको एपी के एग्जाम में भी उसका फायदा मिलेगा। ठीक है, तो इसको आप यहाँ पर ध्यान रखें। एंड जो अगर अभी आप एग्जाम दे रहे हैं यूजीसी नेट जून 2025 वाला, तो उसको एम करके चलें कि आज को आपको क्लियर ही करना है। ठीक है, एम कर लें, दीवार पे लिख लें, कहीं चिपका लें कि आपको इसको जो है क्लियर करके चलना है, ताकि अगर आप यहाँ पर आरजे का जो अभी निकला है आरपीएससी वाला, उसका फॉर्म फिल भी आप कर सकते हैं, लास्ट डेट वगैरह चल रही है उसके भी यहाँ पर, तो उसको आप समय से फिल कर दें। आपको जो है अपियरिंग में भी ले रहा है यहाँ पर, बताइए इतना मौका कौन देता है, आपको मिल रहा है यहाँ पर आरपीएससी के अंदर, तो अपियरिंग वगैरह में भी है, तो यहाँ पर उसको आप फिल करें और प्रयास करें कि जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम हो सकता है उसको आप यहाँ पर क्लियर करने का प्रयास करें। ठीक है, ये तो बात कर ली हमने आपकी नौकरी संबंधित, लेकिन अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि आपने करना कैसे है इसको। ठीक है, जो सबसे बड़ा सवाल आपके सामने है वो ये है, करना कैसे है। ठीक है, क्या आप एक बात बताइए, तो आप स्वयं से सोचिए, केवल आप यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है, आपका हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम कोई भी आपका मीडियम हो, कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ पर। आप केवल ये सोचिए कि आप ये सोच के जा रहे हैं कि मैं नेट किसी एक पुस्तक से पढ़ के कर लूं, एक पुस्तक से बेस्ट बुक से पढ़ के कर लूं, तो क्या यह संभव है? वास्तविकता में संभव तो ये है नहीं बिल्कुल भी। ठीक है, कई सारी चीजें आपको रेफर करनी पड़ेंगी, लेकिन क्या आपको लगता है कि अगर आपने एक इस पुस्तक पढ़ के नेट निकाल लिया तो आप कर क्यों रहे हैं? इसके पीछे वजह क्या है नेट करने की? या तो आपके पास देखिए बहुत समय है तो आप कर रहे हैं इसको, लेकिन एक मुख्य वजह क्या है कि आपको आगे जाकर एपी के लिए नौकरी प्राप्त करना है। ठीक है, चलिए आपका मान के चलिए एक बेस्ट पुस्तक पढ़ के आपका नेट हो भी गया, लेकिन उसके अलावा भी आपको जब नौकरी के लिए जाएंगे तो वहां तो लोग एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, मतलब न जाने कितनी चीजें किताबें रेफर करके यहाँ वहां से आर्टिकल्स और सारी चीजें पढ़ के आ रहे हैं, तो आपकी जो संभावना है वहां पर होने की वो आपकी क्या होती जाएगी? वो आपकी न्यून होती जाएगी। बैठ जाएंगे आप, अपीयर हो जाएंगे, लेकिन आप कट ऑफ वो जो जाएगा वहां पे ऊपर अपीयर नहीं कर पाएंगे आप। ठीक है, वहां पर आप ऊपर जा ही नहीं पाएंगे, तो फिर आगे तो दूर की बात है। ठीक है, तो इससे आप जो है भंवर से कि एक पुस्तक से आप निकाल लेंगे, ये जो आपको मतलब बताया जाता है, जो भी चीज है हमको नहीं पता, लेकिन इस भंवर से आप निकलें कि एक किताब पढ़ के आपका जीवन सुधर जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं होता। अगर ऐसा होता तो आपने 10th भी एक किताब पढ़ के पास कर ली होती, 12th भी एक किताब पढ़ के पास कर ली होती, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ठीक है, और आजकल तो एआई का जमाना है, तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। पल पल में इंफॉर्मेशन जानकारी पूरी की पूरी चेंज हो जाती है, पूरा का पूरा यस, पूरा का पूरा नो में हो जाता है इतने फास्ट दौर में। तो इसको आप ध्यान रखें यहाँ पर। अब यहाँ बात करते हैं करना कैसे है। देखिए, करने के लिए सबसे पहले आपको जो है एनसीईआरटी आपको जो है अच्छे से पढ़नी है। ठीक है, आजकल आप देखेंगे यूजीसी नेट का जो पेपर आ रहा है वो आपके एनसीईआरटी बेस्ड आ रहा है, इसको आप ध्यान रखें। तो एनसीईआरटी आपको अच्छे से पढ़नी है, प्लस उसी के साथ साथ आपको जो पीवाईक्यू है उसको लगाना है, प्लस उसी के साथ साथ आपको जो सिलेबस है उसको भी आपने पढ़ना है। हमने पिछले वीडियो में एक जगह पर आपको बुक लिस्ट बताई थी, वहां पर उस बुक्स को फॉलो करें। आगे भी और बुक्स हैं जो आपको बताई जाएंगी। देखिए, हिंदी माध्यम में और जो चुनौती आती है, वास्तविकता में चुनौती है, इसको आप ध्यान रखें, लेकिन किताबों में ज्ञान है, इसको आप ध्यान रखें। आपको केवल बताया नहीं गया है, क्योंकि आप जानते हैं दुनिया किस प्रकार से काम करती है। ठीक है, लेकिन चिंता ना करें, आप देख रहे हैं इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें, आगे आपको बताएंगे हिंदी में किताबें। ठीक है, हिंदी में जो आप जानते हैं किताबें, AK सिंह की जो किताबें हैं, वहां से भी डायरेक्ट सवाल आता है आपके नेट के अंदर। जब हम आपको बताएंगे तो आपकी भी आंखें यहाँ पर फटी की फटी रह जाएंगी, चक्काचौंध रह जाएंगी कि अरे ये हमारे सामने पड़ा हुआ था, लेकिन हमने इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। और ऐसा ऐसा सवाल जो टफ टफ सवाल है, ठीक है, आपको लगता है टफ सवाल कहाँ से आ गया पता नहीं, वो चीजें भी आपको उन पुस्तकों में दी गई है, लेकिन उनको ऐसे नहीं आपने कहीं से पढ़ना स्टार्ट कर दिया, ऐसे नहीं, एक प्रॉपर फॉर्मेट में एक प्रॉपर तरीके से उसको आपको पढ़ना है। तो बुकलिस्ट की जो भी वीडियोस आने वाली है उनको आप सब्सक्राइब करके रखें, उनको आप ज्वाइन करके रखें, उनको आप देख के रखें कि आपको कैसी किताबें पढ़नी है, कहाँ से क्या पढ़ना है और कहाँ से क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, जितना आप सेलेक्टिव होकर स्टडी करेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि आप जानते हैं चीजें आती हैं किताबों से, हिंदी किताबों से भी आती हैं, लेकिन उनकी जो वर्डिंग्स है, जो टर्मिनोलॉजी है, वो वहां पर चेंज हो जाती है। तो अगर आप कंप्लीटली हिंदी माध्यम के भरोसे हैं तो आपको जो ध्यान रखना है कि आपको थोड़े बहुत नहीं, आपको 80 to 70% अंग्रेजी के शब्द आपको बनने चाहिए। ठीक है, यानी कि आप परामर्श को छोड़कर आप काउंसलिंग की तरफ ध्यान दें। काउंसलिंग आपको चिपकनी चाहिए दिमाग के अंदर बजाय परामर्श के। ठीक है, या निदान का निदानिक आपका जो भी होता है वो आपको होना चाहिए, यानी कि क्लिनिकल वगैरह आपको फटाफट बनना चाहिए। और भी जो हार्ड वर्ड्स होते हैं उनकी भी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। ठीक है, तो वर्डिंग्स को आपको जो है ध्यान रखना है। हिंदी पे आपकी जो वर्डिंग्स है यूजीसी नेट के अंदर काफी गलत गलत दे दी जाती है, और उस चक्कर में आपके जो है नंबर लूज आउट होते हैं। ठीक है, इसको आप यहाँ पर ध्यान रखें, नंबर आपने जो है लूज नहीं करना। अंग्रेजी और हिंदी दोनों का प्रयोग करना है। अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो अंग्रेजी और हिंदी का दोनों प्रयोग करना है।
अगर ऑफलाइन पेपर होता तो आपको वर्डिंग सही मिलेगी, ऑफलाइन पेपर के अंदर आपको जो है वर्डिंग्स थोड़ी बहुत सही मिलेगी, लेकिन ऑनलाइन में और ही ज्यादा जो है आपकी चांसेस जो है सवाल को सही पढ़ने के वो काफी कम हो जाते हैं। और अगर आप पहले से हमारी वीडियोस देख रहे हैं तो आपको मालूम है हिंदी में बहुत ही जो है घपलेबाजी इस प्रकार की हो जाती है, कुछ का कुछ लिख देते हैं और सवाल का अर्थ पूरा बदल जाता है। ठीक है, तो आप ये जो मानसिकता आपकी है कि हिंदी मीडियम से है तो वैसे ही पढ़ेंगे, इसको थोड़ा चेंज करें। हिंदी आपको सपोर्ट लेना है, लेकिन उसके बाद आपको अंग्रेजी पे पूरी तरह से स्विच कर लेना है। इतना आपने पढ़ लेना है हिंदी के बाद द्वारा अंग्रेजी कि धीरे धीरे आप जो है अंग्रेजी में मोर कंफर्टेबल हो जाए और हिंदी में आपको जो है एक समय पर आकर नहीं भी पढ़ेंगे तो चल जाएगा। इतनी बार आपने उस चीजों को पढ़ लेना है, इतनी बार आपने जो है उन चीजों को रिवाइज कर लेना है। ठीक है, इसको आप यहाँ पर ध्यान रखें। और जो पहले से वीडियोस बने हुए हैं यूजीसी नेट की फ्री प्लेलिस्ट है, उनको आप कंप्लीटली देखें, अच्छे से देखें और बार बार देखें। सवाल वहीं से आते हैं, लेकिन आपको सवाल आने के साथ साथ समझना भी है अगर आप आगे एम कर रहे हैं हाई एपी के लिए। ठीक है, अगर आप एपी एग्जाम्स के लिए एम कर रहे हैं तो आपको इस प्रकार से ध्यान देना है, केवल आप लिमिटेड पढ़ के आप जो है ऊपर तक नहीं जा पाएंगे। ठीक है, आपको जो अपनी पढ़ने की कैपेसिटी है उसको आपको इंक्रीज करना होगा कि मैं ये भी पढ़ लूं, ये भी पढ़ लूं, ये भी पढ़ लूं। ये जो है आपके अंदर है मानसिकता, आपकी जो दृष्टिकोण है इस प्रकार से आपका बदलना चाहिए। ठीक है, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ये जब आपका दृष्टिकोण चेंज होगा इस प्रकार से, तो आपको जो पढ़ने में मजा आएगा और जब आप भविष्य में किसी को पढ़ाएंगे तो उनको भी इस प्रकार से मजा आएगा कि अच्छा जो हमारे सर है वो मैम है वो ऐसे भी बताते हैं, ऐसे ही बताते हैं, ये भी बताते हैं। ठीक है, तो जितना अपने आप को खुद डेवलप करेंगे उतना आपको फायदेमंद होगा। इस बात को आप ध्यान रखें अगर आप यहाँ पर आगे एपी वगैरह के लिए एम कर रहे हैं तो, क्योंकि आगे आपका जो है कंपटीशन और बढ़ने वाला है। सीटें देखिए, आप सोचिए साइकोलॉजी में कम है तो उनको ध्यान रखना है, आपको कम रहेंगी लेकिन आगे बढ़ेंगी, लेकिन आपके जो चांसेस है होने के वो बढ़िया रहेंगे क्योंकि आपने पहले से इसको करके रखा हुआ है। जितना आप अटेम्प्ट्स देंगे उसमें आपको फायदा मिलेगा और आपके होने के चांसेस जल्दी जल्दी वहां पर बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान किस पे देना है आपको? ध्यान देना है आपको नॉलेज बढ़ाने के ऊपर, क्योंकि आगे देखिए, आप बताइए आज आप कितने साइकोलॉजी के एपी को जानते हैं? बताइए, बहुत कम ना। लेकिन सोचिए यही 10 साल बाद चीजें बदल जाएंगी, आप स्वयं उनमें से एक होंगे और आप अपने जैसे ही 10 लोगों को जानेंगे। ठीक है, आपको इतना लॉन्ग टर्म में दृष्टिकोण में आपको सोचना है कि लॉन्ग टर्म में आप इस चीज को कैसे देख रहे हैं, आपका विजन कैसा है। ठीक है, शॉर्ट टर्म ना देखिए कि आपने नेट क्लियर कर लिया 6 महीने में नौकरी। ये केवल यूट्यूब पे जो आप थंबनेल देखते हैं उनके लिए अच्छा है कि हाँ 6 महीने में नौकरी पक्की हो रही है, लेकिन वास्तविकता जो है इससे कोसों दूर है। ठीक है, तो आप इस चीज को ध्यान रखें। एंड आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं 2025 नववर्ष की। एंड अच्छे से प्रिपेयर करें जून 25 सेशन के लिए। आगे आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। ठीक है, आपको बहुत सारे चांसेस, दुनिया तो नहीं, आपको जो लक है, आपका किस्मत है, आपको बहुत सारे चांसेस देगी। उन चांसेस के लिए आपको लेकिन जो है रेडी रहना है। ऐसा नहीं कि मान के चलिए 27 में कोई बम्पर वैकेंसी आ जाएगी, 1000-2000 सेलेक्ट करना है, कुछ निकल जाएगा नियम, ऐसा पता नहीं है लेकिन शायद निकल जाए ऐसा कुछ। ठीक है, जब भी आएगी 27 में 28 में, लेकिन तब तक भी अगर आप नेट नहीं निकाल पा रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं? ठीक है, ये आपको जो है ध्यान रखना है। हमारे पास ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स भी आते हैं जो पिछले 2 साल, 4 साल, 5 साल, इवन 10 साल से जो है दे रहे हैं कंटिन्यूसली, नहीं निकलता है। वो फटाक से आते हैं, पीवाईक्यू कोर्स करते हैं, प्रमोट नहीं कर रहे हैं, आपको रियलिटी बता रहे हैं कि उन्होंने देखिए इतना जो समय दिया है उनमें उनको मालूम रहता है कि अच्छा ऐसे आने वाला है, ऐसे आने वाला है, ऐसे आने वाला है। ठीक है, फिर जब वो पीवाईक्यू कोर्स वगैरह करते हैं या फुल कोर्स में ज्वाइन करते हैं तो उनको फटाफट वो चीजें जो है क्लैरिटी से उनको मिलने लगती हैं, उनको जो कंसेप्ट है वो क्लियर होने लगता है और उसके बाद जो है वो एक बार में ही यहाँ पर निकाल लेते हैं एग्जाम को। ठीक है, पहले भी ऐसा हुआ है, अभी भी हो रहा है और आगे भी ऐसा ही होता रहेगा। ठीक है, तो आपको केवल क्या ध्यान रखना है, जो आपका विजन है वो आपको ध्यान रखना है कहाँ पर? आपके लर्निंग के ऊपर। ठीक है, विजन कहाँ रखना है आपको? लर्निंग के ऊपर रखना है आपको। और आपको एक समय के बाद समझ में भी आएगा कि आपके एनसीईआरटी में जो चीजें दी गई हैं वो भी गलत दी गई हैं। बीपीएससी वाले बच्चों को बताया हुआ है कि एनसीईआरटी में देखिए कैसे गलत गलत दिया हुआ है। यूजीसी नेट पे उतना नंबर अभी आया नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी में जो चीजें हैं वो भी कहीं ना कहीं किसी प्रकार से गलत मिसप्रिंट या छपते छपते चली आई हैं। तो थोड़ा बहुत ये जो चीजें हैं यहाँ पर चेंज हो रही है, लेकिन इसको चेंज कौन करेगा? अगर आगे जाकर आप ही लोग जो है एपी बनेंगे और ये सब चीजें करेंगे तो आप ही जो है इस चीजों को चेंज करेंगे वहां पर और सही सही नॉलेज वहां पर इनपुट करेंगे। लेकिन अभी आपका ध्यान किस पे होना चाहिए? अभी ध्यान आपका होना चाहिए लर्निंग के ऊपर, और जितना मैक्सिमम आप सीख सकते हैं उस पे आपका फोकस होना चाहिए। ठीक है, अगर आपने नेट का सिलेबस, बहुत बढ़िया सिलेबस है केवल यूनिट नंबर 1 को छोड़कर। ठीक है, वास्तविकता में देखें यूनिट नंबर 1 केवल आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू तक के लिए सही है, लेकिन आगे जाकर आपको उससे कुछ खास फायदा, यस, इंडियन योगा जो है, इंडियन साइकोलॉजी या फिलोसफी की अगर हम बात करें वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम इंडिया में रहते हैं, ये रहेगी आपके लिए इंपॉर्टेंट। लेकिन पाश्चात्य और वो सब चीजें आपको सिविल आपको कहाँ मदद करेंगी? केवल मदद करेंगी आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, नेट और एपी का जो एग्जाम होगा वहां पर आपको मदद करेंगी, उसके अलावा आपको जीवन में कभी भी ये मदद नहीं करने वाली है। ठीक है, लेकिन बाकी के जो आपकी यूनिट्स हैं, यूनिट नंबर 2 से लेके 9, 10 तक, वो आपके लिए मोस्ट आईएमपी रहेंगी। ठीक है, इसको आपने ध्यान रखना है। तो सिलेक्टिवली होकर पढ़ाई करनी है, सारी चीजों को आपने जो है नॉलेज लेना है, ज्ञान प्राप्त करना है और अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से प्रिपेयर करना है। केवल ये फोकस ना रखें कि मेरा नेट हो जाए तो मैं
हो जाएगा सब कुछ? हाँ, हो जाएगा आपका, बहुत चीजें आपको मिल जाएंगी। एडवांटेज में आप रहेंगे जिसके पास नेट है और जिसके पास नहीं है, एडवांटेज रहेगा। लेकिन अगर आपको एपी में सिलेक्शन चाहिए है तो आगे जो कंपटीशन है वो टफ रहने वाला है, इस बात को आप यहाँ पर ध्यान रखें। फोकस कहाँ पर होना चाहिए? फोकस होना चाहिए कंप्लीट आपके लर्निंग के ऊपर। जितना आप लर्न करेंगे उतना आपका जो है विजडम बढ़ेगा, उतना आप जो है आप चीजें जाके आके समझेंगे, आगे आप समझा पाएंगे। और जब आपकी कंसेप्ट क्लैरिटी होगी, देखिए जैसे आप हमारे लेक्चर्स देखते हैं, आपको बिल्कुल बेसिक से बताया जाता है कि देखिए ये कीड़ा है और आगे जाके इस प्रकार से मकोड़ा बनता है। आई मीन ये छोटा सा एक जायगोट है और आगे जाके इस प्रकार से बेबी बनता है। आप कैसे समझते हैं? छोटे छोटे स्टेप्स में इस प्रकार से टुकड़ों में तोड़ तोड़ के समझते हैं, तो आपको जो पूरी क्लैरिटी है वो हो जाती है कि अच्छा हम इस प्रकार से बॉर्न हुए थे, हमारा जन्म इस प्रकार से हुआ था। एंड जो भी चीजें आपको बिल्कुल बेसिक से जब बताई जाती है तो आपको उसमें बड़ा ही मजा आता है। और फिर देखिए जो डेवलपमेंटल कंसेप्ट है आप कभी नहीं भूलेंगे जीवन में कि इस प्रकार से होता है, क्योंकि आपको पिक्चर वगैरह सब चीजों का इस्तेमाल करके यहाँ पर बताया जाता है कि आप किस प्रकार से यहाँ पर बॉर्न हुए हैं। कोई भी थ्योरी की अगर हम बात करें बिल्कुल बेसिक से कि अच्छा इस प्रकार से था, इसको हम ऐसे जोड़ते हैं तो ऐसा बनता है, ऐसे करेंगे तो इस प्रकार से डिजाइन बनेगा। ये सारी चीजें आपको जो है क्लियर हो रही जिस दिन से होना स्टार्ट होंगी, 1 यूनिट से लेकर 10 यूनिट तक, उसमें आपको उतना फायदा मिलेगा। ठीक है, तो इस बात को आप यहाँ पर ध्यान रखें। जो 3 मुख्य चीजें निकल कर आ रही हैं वो क्या है? पहली आपकी जो है एनसीईआरटी पढ़ना है आपने। सेकंड आपका जो है वो है आपका सिलेबस। सिलेबस को एपी के तौर पर अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो नेट का सिलेबस इंपॉर्टेंट है, काम की चीजें हैं उसके अंदर। और थर्ड जो आपका निकल के आता है वो है आपका पीवाईक्यू। अगर आपने तीनों चीजें कर ली तो आपका नेट जिस भी सेशन में आप दे रहे वाले हैं वहां पर आपका नेट हो जाएगा आराम से। लेकिन इन चीजों को कितनी बार करना है? अप्रोक्सीमेटली आपको 10 बार करना है। 10 बार कर लेंगे, नेट आपका उसी सेशन में हो जाएगा बिना किसी दिक्कत के। एनसीईआरटी 10 बार, सिलेबस 10 बार, 10 बार इन द सेंस जो आपके आ रहे हैं सवाल वो। ठीक है, अब जैसे एक देखिए आपका है इफेक्ट साइज। इफेक्ट साइज से सवाल कभी कभी आ गया तो ठीक है, कभी नहीं आया तो ठीक है। इसका ये मतलब नहीं कि आप इसको पढ़ेंगे एग्जाम के पहले। हाँ, ज्ञान के लिए पढ़ना है इसको, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसका कोई भी उतना ज्यादा यूज नहीं है। ठीक है, लेकिन हाँ पीवाईक्यू में देखिए ऐसे कई सारे सवाल हैं। जैसे इस बार देखिए एक था आपका मटाराजो वाला, एक था आपका एचली वाला, एक था आपका और भी जो सवाल आते हैं जहां हम बोल देते हैं कि ये नहीं आने वाला। एक था आपका 19-20 का एक काउंसलिंग का सवाल पूछा था। अभी देखिए इस बार जो है गेरार्ड ईगन को भी दरकिनार कर दिया है। तो ऐसी जो चीजें हैं वो आपको ध्यान रखनी है। ये एक बार पूछते हैं कट ऑफ वगैरह वेरी करने के लिए, उसके अलावा इसका कोई भी स्थान नहीं है वास्तविकता में। ठीक है, तो ऐसे आप ध्यान रखें। एग्जाम क्लियर करने की हम बात कर रहे हैं, अगर आपने क्लियर करना है तो आपको सेलेक्टिव होकर जो है पढ़ाई अभ्यास करना होगा इस प्रकार से। ठीक है, ओके। और इस बार देखिए बड़ा ही इंटरेस्टिंगली, अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं तो आपको समझ में आएगा कि क्यों आपको सारी चीजें पढ़ना जरूरी है। इंटरेस्टिंगली देखिए इस बार आपको थेरेपी से एक भी सवाल नहीं है। अगर आपने देखा होगा तो बताइएगा यहाँ कमेंट करके। थेरेपी जो आपकी चिकित्सा होती है, उस चिकित्सा से आपका एक भी डायरेक्ट सवाल इस प्रकार से देखने हमको तो नहीं मिला है। अगर आपको मिला हो तो बताइएगा कि थेरेपी से या चिकित्सा से आपकी जो साइकोथेरेपी है वहां से, अच्छा एक हाथ को अगर पूछ लिया होगा तो पूछ लिया होगा, लेकिन इसके पहले आपने देखा है टीए से, यहाँ से, वहां से कई बार आपको 2-2, 3-3, 4-4 सवाल आपके थेरेपी से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या सिखाता है आपको? ये सिखाता है आपको आपके ट्रेंड के बारे में। ठीक है, कि आपको ट्रेंड के अकॉर्डिंगली भी पढ़ाई करनी है। इस चीज को भी आप यहाँ पर ध्यान रखें। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम अगर आप प्रिपेयर करेंगे थेरेपी को थोड़ा सा पढ़ेंगे, उतना ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि अब जो है ट्रेंड वगैरह यहाँ पर चेंज कर रहे हैं। एबनॉर्मल साइकोलॉजी वगैरह जो है आपकी यहाँ से इंसर्ट हो रही है और सारी की सारी चीजें आपके सामने होती है। बस आप केवल क्या करते हैं, उसका इग्नोरेंस करते हैं, क्योंकि आपने क्या नहीं करना है, आपने जो है सच्चित आनंद भी करना है। तो ये देखिए सच्चित आनंद ये भी आपका क्या है, एक पहले का ही पीवाईक्यू है। पीवाईक्यू ही आपको पूछते हैं घुमा फिरा के, बस आपका जो है एम और आपका विजन वो यहाँ पर क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो अगर अभी तक आपका यूजीसी नेट क्लियर नहीं है तो बी सीरियस। एक तो अगर एग्जाम दे रहे हैं तो सीरियस होकर एग्जाम दीजिए, बी सीरियस। और आगे जो भी आपकी वैकेंसी वगैरह आएंगी, और अभी आपको बता दें यहाँ पर आरपीएससी वगैरह की लास्ट डेट चल रही है। तो अगर आपने आरपीएससी के लिए नहीं भरा है फॉर्म तो जाकर देखिए वेबसाइट के ऊपर, वहां पर जाकर आप जो फॉर्म वगैरह फिल कर दीजिए। अपियरिंग वालों को भी ले रहे हैं, बहुत सारे मौके हैं आपके पास। अभी निकालिए, जून में निकालिए, दिसंबर में निकालिए, कभी भी आप निकालें, लेकिन आपका जो है एग्जाम से पूर्व आपका होना चाहिए, तो आपका बड़े आराम से आप एपी के लिए वहां अपियर हो पाएंगे। ठीक है, ओके। तो आरपीएससी में अभी वैकेंसी खुली हुई है तो उसका चांस आप फायदा उठाएं, उसको पढ़ें करें, लेकिन बिना नेट के सिलेबस कंप्लीट किए आपका वहां पर होगा इसकी संभावना बहुत कम है। तो सिलेबस अच्छे से करें, पीवाईक्यूज अच्छे से करें, और जितना अच्छे से हो सकता है उतने अच्छे से मेहनत करें। बेस्ट बुक के पीछे आप ना भागें, एक ना एक दिन आपको समझ में आ जाएगा कि आप बेस्ट बुक के पीछे भाग के आपने कितना अपना समय खराब किया है और कितना आप जो है पढ़ सकते थे, सीख सकते थे सही चीजें करके। लेकिन आप जो है बेस्ट बुक मैं एक बुक से पढ़ लूं हो जाएगा, लेकिन नहीं होगा। ठीक है, हो जाएगा, आपको ऐसा लगेगा कि मेरा होने वाला है, लेकिन एक बुक से पढ़ के आज की तारीख में हम खड़े हैं यहाँ 2025 में, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, कोई भी आपको एक किताब सारी की सारी चीजें आपको नेट का नहीं दे सकती। ठीक है, इसको आपने यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, तो जितना आप डाइवर्स होंगे, जितना आपका नॉलेज डाइवर्स होगा, यानी जितना उसके अंदर डायमेंशंस आपको मिलेंगे, जितनी आपको विमाएं मिलेंगी सीखने की,
उतना आपने जो है अप्लाई करना है और धीरे-धीरे, ऐसा नहीं बोल रहे कि 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने में, लेकिन धीरे-धीरे आप में जो है इवोल्यूशन होगा, आपको समझ में आएगा कि अच्छा चीज़ें हमको ऐसे पढ़नी होती हैं, ऐसे पढ़नी होती हैं, ऐसे पढ़नी होती हैं, ऐसे पढ़नी होती है सर। अब यहाँ पे इस वीडियो को समाप्त करते हैं। ज्ञान की बातें बहुत हुई, अगली वीडियो में मिलेंगे, सीरियस होके पढ़ाई करेंगे और आगे हम बात करेंगे किसी अन्य वीडियो में और भी चीज़ों के बारे में, किस प्रकार से आप प्रिपेयर कर सकते हैं। कई सारे तरीके हैं प्रिपेयर करने के, आप फ्री में भी कंप्लीटली प्रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपको जो है एफर्ट्स काफ़ी ज़्यादा देने होते हैं। पेड भी कई सारे तरीके हैं, आप कर सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे, जहाँ आपको अच्छा लगे, जिस प्रकार से आपको अच्छा लगे, जहाँ आपको समझ में आए वहाँ करें, कोई भी इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन सीरियस होके आपको जो है स्टडी करनी है, स्ट्रीमलाइन होके स्टडी करनी है, एक बाय एक पॉइंट आप जो है स्टडी करेंगे। अभी आपकी स्टडी कैसे होती है, आज आपने ये पढ़ा, फिर 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 ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर, फिर और आपका गोल कहाँ पर है? गोल यहाँ पर है। आप उस गोल तक पहुंच ही नहीं रहे हैं, आप यहीं पर जो है इस प्रकार से यहाँ पर घूम रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब आप स्ट्रीमलाइन करके पढ़ाई करते हैं XYZ कहीं पर भी, तो आप जो है इस प्रकार से आपको जो है समझ में आता है कि अच्छा मुझे भले ही समय लग जाएगा इसमें, लेकिन आपको मालूम है कि अच्छा मुझको जो है इस प्रकार से यहाँ पर ऐसे ऐसे जाना है। तब जो आप देखिए यहाँ पर आपका डिस्टेंस जो है वो यहाँ पर कम हो रहा है, लेकिन यहाँ पर आपको डिस्टेंस का पता ही नहीं कि आप क्या नेक्स्ट स्टेप करने वाले हैं, ठीक है। तो बी कॉशियस, बी अलर्ट, आगे कंपटीशन बढ़ने वाला है। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी आपसे जून 25 के लिए। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो अच्छे से प्रिपेयर करें, जम के करें। पेपर का पैटर्न आपको एक बार फिर से घुमाएगा, फिर से चेंजेस होंगे इसके अंदर, पेपर के अंदर, जैसे इस बार हुआ है थोड़ा थोड़ा चेंजेस, लेकिन अगर आप उसको पढ़ाई करेंगे प्रॉपर्ली स्ट्रीमलाइन होके तो आपको उसका फायदा मिलेगा, ठीक है। ओके, इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। और ये जो आप वीडियोस देखते हैं जून में JRF और ये जो है जून में धमाका और जो भी है, उन सबसे आप बचें, नॉलेज पे अपना ध्यान दें, क्योंकि नॉलेज जो है वो क्या है, वही ताकत है, ठीक है। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे अहेड।